हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम हेन सांग की पुस्तक सीयूकी की के ऊपर चर्चा करेंगे और आज हम सीयूकी को कंप्लीट करेंगे। चलिए सीयूकी पढ़ते हैं। सीयूकी की में 138 देशों का वर्णन है। इसमें हेन सांग ने नालंदा, तिलोदक एवं बोध गया का वर्णन किया है। यह काशी को धर्मपाल बोधिसत्व की जन्मभूमि तथा यहाँ के लोगों को विद्या प्रेमी बताता है। जो हेनसांग है वो काशी को धर्मपाल बोधिसत्व की जन्मभूमि तथा यहाँ के लोगों को विद्या प्रेमी बताते हैं। हेनसांग कनिष्क के विषय में बताता है कि महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे निर्वाण मतलब कि उनकी जब डेथ हो जाएगी के 400 वर्ष बाद कनिष्क नाम का राजा होगा। हेनसांग के अनुसार कनिष्क के चीन हेनसांग के अनुसार कनिष्क ने आएगा यहाँ पे। कनिष्क ने चीनी राजकुमारों को अपने दरबार में बंधक के रूप में रखा। हेनसांग महाराष्ट्र के विषय में लिखता है, जब कोई योद्धा युद्ध भूमि से हार कर आता तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाता था, बल्कि उसे महिलाओं की पोशाक पहनाई जाती थी। इससे वह इतना शर्मिंदा होता था कि सोचता था कि इससे बड़े तो मैं युद्ध भूमि में ही मर जाता। वह चतुर्थ यानी कि भटनेर को बौद्ध धर्म का केंद्र बताते हैं, जहां उसने अशोक द्वारा निर्मित भद्रकाली चैत्य का दर्शन किया था। याद रखना, भद्रकाली चैत्य किसके द्वारा निर्मित है? अशोक के द्वारा निर्मित है। हेनसांग ने मणिपुर एवं सिंध देश के शासकों को शूद्र कहा है और कामरूप, उज्जैन, ज्योति और महेश्वरपुर के राजाओं को ब्राह्मण बताया। हेनसांग को नालंदा में कामरूप के शासक भास्कर वर्मन का निमंत्रण मिला, परंतु उसने जाने से इनकार कर दिया। अतः भास्कर वर्मन ने कहलवाया कि मैं अपनी सेना व हाथी बेचकर नालंदा को मिट्टी में मिला दूंगा। तब हेनसांग को उसकी राजधानी गुवाहाटी में जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद हर्ष ने जब हेनसांग को भेजने के लिए कहा, किससे कहा? हर्ष ने जब भास्कर वर्मन से हेनसांग को भेजने के लिए कहा तो भास्कर वर्मन ने कहा कि वह चीनी यात्री के बदले अपना सिर देना पसंद करेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद वह खुद भास्कर वर्मा कन्नौज हेनसांग को कन्नौज लेके गया, हर्ष को सौंप दिया। हेनसांग हर्ष को शीलादित्य कहता है। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने कन्नौज की राजगद्दी पर बैठने से पहले गंगा के किनारे स्थित बोधिसत्व की मूर्ति से आज्ञा ली थी। हेनसांग के अनुसार 30 वर्ष तक युद्ध और विजय के बाद हर्ष ने अपने शस्त्र रख दिए। धार्मिक गुणों के वृक्ष के बीजारोपण में हर्ष इतना जुट गया कि भोजन और शैया भी छोड़ दिया। हर्ष ने गंगा के किनारे कई हजार स्तूपों का निर्माण कराया, जिनमें प्रत्येक 100 फीट ऊंचा था। बुद्ध के सभी स्मारक स्थानों पर उसने संग्राम बनाए। हेनसांग के अनुसार हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर करता था। हर्ष के विषय में लिखता है कि हर्ष ने प्राणी मात्र की हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्वयं भी इतना पालन करता था कि उसने मांस खाने पर रोक लगा रखी थी। हेनसांग के अनुसार भारत ब्राह्मणों का देश है। हेनसांग शूद्रों को कृषक बताता है। उसके अनुसार भारत में विधवा विवाह एक सती प्रथा नहीं थी। हेनसांग बौद्ध धर्म की बहुत उन्नत अवस्था का चित्रण करता है। वह धर्म के पतन को स्वीकार नहीं करता, जबकि इस समय बौद्ध धर्म सनातन धर्म के आगे कमजोर पड़ चुका था। मतलब जब हेनसांग आया भारत में उस टाइम पे सनातन धर्म का बोलबाला चल रहा था और बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर था। हेनसांग के अनुसार भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहासकार नियुक्त थे। हेनसांग ने अश्वघोष, देव, नागार्जुन, कुमार जी को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियां माना है। 644 ईस्वी में हेनसांग ने हर्ष से स्वदेश लौटने की अनुमति ली। हर्ष ने जालंधर के राजा उदित को उसे सीमा तक पहुंचाने हेतु नियुक्त किया था। वह बुद्ध की चंदन की मूर्ति, बुद्ध के कुछ अवशेष 657 बौद्ध ग्रंथों को लेकर स्वदेश लौट गया था। ये हमारा हर्ष थे, जिन्होंने अपनी सीयू की बुक में कुछ विवरण दिए थे जो हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमारे आते हैं इत्सिंग, और हम पढ़ेंगे इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग यात्रा मार्ग इसका दक्षिण के समुद्री मार्ग से भारत आया था। याद रखना, दक्षिण के समुद्री मार्ग से आया था, दक्षिण में नहीं आया था। याद रखना, और ये कभी भी दक्षिण में गया भी नहीं था। वह ताम्रलिप्त समुद्री मार्ग से चीन चले गए। इत्सिंग 37 बौद्ध सारथियों के साथ, मतलब इत्सिंग जो 37 बौद्ध सारथियों के साथ
भारत में 7वीं शताब्दी 671 से 675 ईस्वी में बौद्ध अवशेषों को देखने की इच्छा से प्रेरित होकर भारत में आए। उसने ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष संस्कृत सीखी। उसे नालंदा में 10 वर्ष व्यतीत कर 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। इसी ने 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों के विवरण के साथ उन 56 बौद्ध भिक्षुओं का संक्षिप्त जीवन चरित्र भी संकलित किया, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। मतलब जो 56 बौद्ध यात्री जो भारत में आए थे, उनका जो है जो भारत में आए थे, उनका जो है उल्लेख किसने किया है? इत्सिंग ने किया। इत्सिंग की पुस्तक का अनुवाद तपूस ने ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन्स के नाम से किया है। इत्सिंग के अनुसार भारत को आर्य देश कहा जाता है। बताता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी 4 समुदाय में विभाजित थे, और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उस टाइम पे वो 4 पार्ट में डिवाइड थे। वह श्रीगुप्त को चिलिखितो बताता है, जिसने मृग शिखावन में चीन का मंदिर बनाया था। मतलब चीन का मंदिर श्रीगुप्त ने बनाया था, मृगा शिखावन में बनाया था। 500 वर्ष पूर्व नालंदा में आए चीनी यात्री हुई लुई, मतलब ये जो 500 वर्ष पूर्व एक यात्री आए थे चीनी हुई लुई के बारे में कौन हमें बताता है? इत्सिंग बताता है। इत्सिंग भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सा विज्ञान के 8 भागों का उल्लेख भी करता है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त।